बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज 20 जून है और मंगल का दिन। तो ये आदत मैं डेवलप कर रहा हूँ कि हो जाए और आपसे इंटरेक्शन ऐसे ही शुरू हो सके। ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे करके हाथ जोड़ दिए हैं। ये हाथ जोड़े हैं शहबाज शरीफ साहब ने अब की बार तकरीबन 1 दर्जन ममालिक के आगे। माजरा क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग की खबर आपको कहीं नहीं मिल रही। यानी रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पे, रेडियो पाकिस्तान पे, पीटीवी की वेबसाइट पे, या हमारा जो मीडिया इस हुकूमत ने इश्तिहार की हड्डी फेंक कर दुम हिलाता हुआ मीडिया तख्लीक किया है, उस मीडिया पर भी ये खबर आपको नहीं मिल रही। चंद लोग हिम्मत करके फिर पर्सनली इस खबर को देते हैं, उसके बाद इस खबर के आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की है 12 मुल्कों के सुफरा से, और इस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमारी मदद करें, मैं मांगने नहीं आया। ये बिल्कुल वही रीप्ले है। शहबाज शरीफ साहब ने इन मुल्कों से ये कहा है कि IMF जो है उसकी हमने तमाम शराइत, तमाम डिमांड्स पूरी कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद IMF नहीं मान रहा। तो IMF से हमें 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए, पैसे मिल जाएं, ये नहीं हो पा रहा। 11 दिन बाकी हैं। अब इन 11 दिनों में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या करेगी? इसका नतीजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भुगते या ना भुगते, मुझे और आपको भुगतना है। इस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट और कुछ मज़ेदार सी खबर है। नजम सेठी साहब की अनाउंसमेंट तो आपने सुन ली। नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। मैं जरदारी साहब के और मियाँ साहब के दरमियान नहीं आना चाहता, मैं वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता बीच में। तो नजम सेठी साहब अलग होने का ऐलान कर चुके। मैंने पहले भी अलग न्यूज़ पर भी आपसे अर्ज़ किया था, अपने चैनल पर भी, कि जरदारी साहब मना लेंगे। तो जरदारी साहब जब नहीं माने तो मना लिया उन्होंने, और नजम सेठी साहब जा रहे हैं, ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं। 4 डिपार्टमेंट, 4 रीजन, ये वोट होगा, वोट मिल जाएगा ज़का अशरफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह देंगे कि ठीक है, ज़का अशरफ साहब हमारे चेयरमैन हैं, और ये काम हो जाएगा। पहले भी आ चुके। लेकिन दो सहाफ़ियों के दरमियान इस मामले में बड़ी मज़ेदार सी लड़ाई हुई है। एक है क्रिकेट डाटा पर ज़बरदस्त उबूर रखने वाले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और दूसरे जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम लॉज के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने लिखा ट्विटर पे जाके, नजम सेठी का एक दानिशमंदाना फैसला। अब वो आगे सवाल करते हैं, अपने आप को डी फैक्टो चेयरमैन समझने वाले का अब क्या होगा? लाहौर के 5 स्टार होटल का 8वां एग्जीक्यूटिव फ्लोर, फिर उसी होटल का कमरा नंबर 275, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा उन्होंने स्वीट रूम, आखिर में NCA का कमरा नंबर 9, ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है लाहौर में, और अब इस्लामाबाद वापसी का सफ़र। मुकाफात अमल इसे ही कहते हैं। ये मुमकिन तौर पर, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुमकिन तौर पर बात हो रही है शकील शेख साहब की। नजम सेठी साहब के राइट हैंड शकील शेख साहब जो हैं, उन्होंने ख़बर यह है कि मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने जो नाम नहीं लिया, वो ये इशारा दे दिया कि ये नाम मेरा है, हालांकि नाम नहीं लिया गया। तो शकील शेख साहब जो हैं उन्होंने मुबैना तौर पर राब्ता कर लिया है, और अब वो साइबर क्राइम लॉज के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शकील शेख साहब सेठी साहब के साथ हमेशा लगे रहे हैं और अब भी लगे हुए थे। तो अब चूंकि ज़का अशरफ साहब आएंगे, अपना सेटअप लाएंगे, तो शकील शेख साहब भी फारिग हो जाएंगे। बहरहाल, कमिंग बैक टू द मीटिंग, शहबाज शरीफ साहब ने ये मीटिंग की है, और मीटिंग जो हुई है उसमें है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस 3, जर्मनी 4, यूरोपीय यूनियन 5, जापान 6, चाइना 7, सऊदी अरेबिया 8, कतर 9, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 10, कोई 12 के करीब ममालिक, ये सोर्सेज के मुताबिक ये हैं। 12 के करीब ममालिक जो थे, इनके सफ़रा से शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों इसमें मीटिंग्स की हैं, और मीटिंग्स करके शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप अपने कैपिटल्स में, यानी अपनी हुकूमतों से कहें कि IMF पे अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और हमारी मदद करें। हम इस वक्त फंसे हुए हैं। ये लोग, मैंने बार बार आपसे कहा ना, ये क्या फंसे हुए हैं? हम मुश्किल हालात में आएंगे, और ये लोग जो लंदन में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, ये लोग अपनी जान छुड़ा के निकल जाएंगे।
इनके पैसे बाहर हैं, इनके डॉलर्स बाहर हैं, इनका जीना मरना वहाँ है। इनकी ईद जद्दा में होती है, इनकी ईद लंदन में होती है, हमारा जीना मरना यहाँ पर है। ये लोग अपने पैसे पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान के मसाइल का पाकिस्तान में रहकर सामना करें, तो इनके खुलूस पर कोई सवाल उठाने वाला शायद ना हो। लेकिन जब आप अपना माल, अपनी आल वहाँ रखेंगे और अपनी खाल वहाँ महफूज तसव्वुर करेंगे, तो फिर यहाँ के लोग आप पर क्यों भरोसा करें? यह है वो सियासी बुनियादी नुक्ता मकबूलियत का, जिसे ये लोग समझने में नाकाम हैं। अब एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस मीटिंग में कहा क्या कि इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की है। अब वो मिफ्ता इस्माइल के मामले में भी, शायद काका अब्बासी के मामले में भी कहते हैं, टांग खींचने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। डार साहब जिसे कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट बचाना, उसके चक्कर में हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और तबाही बढ़ रही है। लेकिन डार साहब कहते हैं मैंने डिफ़ॉल्ट बचा लिया है। अगर ऐसे डार साहब का डिफ़ॉल्ट बचाना मैं और आप तस्लीम कर लें, तो किस काम का ये नाम निहाद डिफ़ॉल्ट बचाना। बहरहाल सिचुएशन ये है कि $3.5 अरब हमारे पास है। हमें $4 अरब ऐसे अदा करने हैं फौरी तौर पर अगले 2-4 महीने में कि जिसे हम रोल ओवर भी नहीं कर सकते, और हमारे पास है $3.5 अरब। और ये $3.5 अरब जो है, ये हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए, ख़रीदारियों के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसमें आजकल में आ जाएंगे तकरीबन $30 करोड़ चाइना के, तो ये $3.8 अरब हो जाएंगे। डार साहब बार बार कह रहे हैं कि हम मेंटेन करेंगे $4 बिलियन के आसपास। तो अगर आपको मज़ीद दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिलेंगे, जो शहबाज शरीफ साहब ने कल इंतहाई रोते हुए मुँह के साथ खिताब भी किया ना, कि दोस्त ममालिक के चेहरों पे लिखा हुआ होता है कि कब तक कर्जा मांगते रहोगे। तो वो सिचुएशन जो थी, उसको बचाने के लिए इमरान खान साहब ने आती एक काम किया था, मेरी आपकी चीखें निकली थी। उन्होंने कहा था सब्सिडीज़ पे मुल्क नहीं चल सकते। मैंने बार बार एक मिसाल दी, दोबारा दे देता हूँ आपको। 15,000 रुपये घर के लड़के की कमाई हो, ठीक है, और घर में रोज़ाना डाइन आउट भी हो रहा, बाहर से चीज़ें भी आ रही, ऑर्डर भी हो रहा, और फिर आप 6-7 महीने में एक आध बार मरी शरी घूमने चले जाएं, तो ये इस कमाई में मुमकिन नहीं होता। फिर पता चले कि बेटा जो है कमाऊ पूत, वो बैंकों से पैसे लेकर बैठा हुआ था, आप खर्च कर रहे थे, पूरा घर खुश था, और घर में इस कमाई के बावजूद एसी भी चल रहा था। बाद में पता चलता है कि वो बैंक वाले आएंगे और कहेंगे चलो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये जब्त होगा, लड़का तुम्हारा गिरफ्तार होगा, और तुम जो है वो महरूम हो गए इन चीज़ों से, और पैसे बहुत बढ़ गए, सूद वूद भी चढ़ गए, घर भी तुम्हारा नीलाम करेंगे, यहाँ तक नौबत आ जाती है। यही हालात इस वक्त, ये इस मुल्क को हम सब्सिडीज़ पे चलाते रहे हैं, ऐसे ही चलाना है, चलाएं तो कबाड़ा होगा। मुश्किल फैसले इस मईशत को करने, लोगों का वैसे ही बुरा हाल है, तो ये कैसे होगा? ऐसे तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसहाक डार साहब ने क्या कहा? इसहाक डार साहब ने कहा दुनिया हैरान है कि हमने डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं किया। अब वो ये जो डॉलर हैं, इनको इसहाक डार साहब ने यूँ करके लगा लिया। IMF 3 चीज़ों पर कह रहा है कि एक, आप इन्हें ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ाए हैं, आएंगे कहाँ से, हमें ये बताएं अपने बजट डॉक्यूमेंट में। दूसरा, IMF जो है वो कह रहा है कि पैसों का अरेंजमेंट करें आपके दोस्त ममालिक के ज़रिए। तीसरी बात, IMF ये कह रहा है कि आप डॉलर को मार्केट फोर्सेस के ताबे करें, डॉलर की कीमत के तयन को आपने अब भी अपना हाथ रखा हुआ है। इसहाक डार साहब मुसलसल इसमें इन्वॉल्व होते रहे, इसको मसनूई तरीके से रोकते रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पे भी ऊपर जा रहा था, तो वो डॉलर फेंक के रोक रहे थे। और हो क्या रहा था कि हमने इसको आर्टिफिशियल तरीके से रोका, तो हमारा कबाड़ा हो गया। अब डार साहब कह रहे डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो डार साहब ने ऐसे करके रख लिया है, हमने इंपोर्ट बंद कर दी है, हमारी फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो हमारे यहाँ रोज़गार बंद हो रहा है। रोज़गार बंद होने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, और हमारी फैक्ट्रियाँ जब बंद होंगी तो हमारे यहाँ अगला इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो ये तबाही का नुस्खा है डार साहब का। इसके बजाय बर वक्त फैसले करते चले जाते तो ये हालात ना होते। तकरीबन $2-2.5 अरब की बात होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब बताते हैं कि डार साहब ने अपने देर से लिए गए फैसलों की वजह से नुकसान किया है। $7.15 अरब का नुकसान जो है वो सरकारी आदाद शुमार हैं कि इसहाक डार साहब की वजह से हमें मजीद हो चुका है। अब इन हालात में डार साहब, जिन्हें जादूगर बनाकर पेश किया गया था इस हुकूमत की जानिब से हुकूमत के दोस्तों के सामने, वो डार साहब मुकम्मल तबाही का नुस्खा साबित हुए हैं। और तबाही किसकी है? मेरी और आपकी। वो घर का राशन जो पहले इतने पैसों में आता था,
अब वो इतने पैसों में आता है और किसी भी एवरेज फैमिली के पास इतने नहीं, इतने पैसे हैं, तो फिर कर्जा मांगने की नौबत आ गई है एक आम मिडिल क्लास फैमिली की, बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली की। बाकी आपको जो अशराफिया है उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स भरे हुए नज़र आते हैं, सड़कों पे रश नज़र आता है, इंटरनेशनल ब्रांड्स चल रहे हैं और लोगों को ये लगता है ये इकानमी कैसे मुश्किल में है। हाल उस 98% का बुरा है जिसकी चीखें निकल रही हैं। अशराफिया हमेशा महफूज है और महफूज रहेगी, क्योंकि अशराफिया जिनके आगे सरनिगू होती है वो अशराफिया को बचा लेते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।